नमस्ते। हेमवर्चु के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कृतज्ञता एक मौलिक मूल्य है जिसे हमें जीवन में सहेजने की आवश्यकता है। जिस दिन हम गर्भ में धारण होते हैं, उस दिन से अंतिम क्षण जहां 4 लोग हमें उठाते हैं, उनके कंधों पर पंचभूत के साथ मिलने में मदद करते हैं। हर एक पल हम एक दूसरे के ऋणी होते हैं। हालांकि कई मामलों में हम उन्हें नहीं जानते। माँ वो पहली व्यक्ति है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। पिता क्योंकि वो हमें शिक्षा देता है, और गुरु हमें जानने में मदद करता है कि हम क्या हैं। हमारे जीवन के हर पल को कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए, और अंत में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस निर्माता का जिसने हमें इस खूबसूरत धरती पर भेजा। हम इन मूल्यों को छात्रों के शैक्षणिक विषयों के माध्यम से कैसे एकीकृत कर सकते हैं? कृतज्ञता दयालुता का एक परिणाम है, किसी को दिखाए जाने का, और मानवता का प्रदर्शन जब कोई संघर्ष में होता है या बहुत कुछ कहने या व्यक्त करने का एक तरीका लोगों की कृतज्ञता का एक अथाह ऋण होता है। कृतज्ञता एक मूल्य है, एक बहुत ही गहरा मूल्य जो धीरे धीरे दुनिया से गायब हो रहा है। सिर्फ किसी को धन्यवाद कह देना काफी नहीं है, पर फिर भी लोग आगे आते हैं मदद के लिए, किसी भी तरह की, बिना शर्त के, और हमें उनके प्रति अपनी ईमानदारी से कृतज्ञता दर्ज करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम मनुष्य नहीं। इसका क्या मतलब है? दयालुता एक गुण है हमारा इंसान होने के नाते, और कृतज्ञता भी एक गुण ही है जो बदले में दिखाया जाता है। आइए देखें कि हम इन तीनों विषयों के साथ इसे कैसे एकीकृत कर सकते हैं। आइए पहले विज्ञान पर बात करें। मानव शरीर हम विभिन्न अंगों का एक संग्रह है जो एक गतिविधि करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। मानव शरीर एकल संरचना है, लेकिन ये 4 प्रमुख प्रकार के अरबों छोटे ढांचे से बना हुआ है: कोशिकाओं, आतकों, अंगों और प्रणालियों से। एक अंग कई अलग अलग प्रकार के ऊतकों का एक संगठन है, इतना व्यवस्थित कि वे एक साथ एक विशेष कार्य कर सकते हैं। जब आप मानव शरीर का अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि शरीर के कई अंग हैं, जैसे कंकाल, नसें, मस्कुलर, श्वसन, अंतस्त्रावी, प्रतिरक्षा, हृदय, संचार प्रणाली, मूत्र प्रणाली, पूर्णांग, प्रजनन और पाचन तंत्र। शरीर का सबसे छोटा अंग पीनियल ग्रंथि है, लगभग 8 मिलीमीटर मस्तिष्क के 2 गोलार्धों के बीच नीचे स्थित है, और सबसे बड़ा अंग है हमारी त्वचा। पीनियल ग्रंथि बहुत सारे महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनाती है जो तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी तरह त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है। क्या हमने कभी उसकी मदद को पहचाना? पीनियल ग्रंथि एक पाइन शंकु के आकार की संरचना है जिसका मुख्य कार्य है मेलेटोनिन का स्त्राव करना, हार्मोन जो सर्गेरियम लय को नियमित करने की अपनी भूमिका के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है। पीनियल ग्रंथि पूरे 24 घंटे के चक्र में मेलेटोनिन का स्त्राव करती है। रात के माध्यम में स्त्राव सबसे अधिक होता है और दिन के उजाले में सबसे कम होता है। पीनियल ग्रंथि को कभी-कभी तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसका प्राथमिक कार्य है प्रकाश और अंधेरे को अंदर आने देना।
प्रत्येक अंग अपने आप में एक संगठन है और प्रत्येक अंग अपना काम करता है और सामूहिक रूप से परिणाम मानव होता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब शरीर का कोई एक अंग प्रभावी ढंग से काम नहीं करे। क्या मनुष्य काम को अच्छी तरह से पूरा करने में सक्षम होगा? कभी नहीं। उस अंग की कमी के कारण निश्चित रूप से एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा होगी। जब सभी अंग मौजूद होते हैं और चुपचाप अपना काम करते हैं, तो हमें उनमें से प्रत्येक के महत्व का एहसास नहीं होता। हम अपने शरीर को धन्यवाद देने के लिए एक पल भी नहीं निकालते। अपनी कृतज्ञता दिखाओ। हमें अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता कैसे दिखानी चाहिए? जब आप आभार व्यक्त करते हैं, उसकी जरूरतों को ध्यान रखते हो, हमें सिर्फ 4 चीजों को ध्यान में रखना है। सर में अच्छा ज्ञान और विचार होने चाहिए। दिल में अच्छी भावनाएं, कोई नफरत नहीं। और वो हाथ जो सिर्फ अच्छे काम करता है, अच्छा खाना देता है, अच्छे खाने की आदत डालता है और शरीर का दुरुपयोग नहीं करता। ये प्रतिक्रिया देता है। आपका आभार आपके शरीर को स्वस्थ रखना और उसका दुरुपयोग न करने से है। आइए हम पहले अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता दिखाना सीखे ताकि हम दूसरों की मदद की सराहना कर सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना पूछे शरीर हमारे लिए रोजाना कितना काम करता है? अपने शरीर का सम्मान करें। वो कृतज्ञता दे जिसका वो हकदार है। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी MCQs और दिए गए कार्य को पूरा करें और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी।